शांति। आपका प्रश्न है, मेरे घर में नड़न और सास का स्वभाव बहुत तेज है, गुस्से वाला है, सारा दिन बहुत हैरान करते रहते हैं और वो कितने भी बुरा करे, क्या हमें चुप रहना चाहिए, ये डर डर के रहना चाहिए? इससे तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मुझे स्ट्रेस के कारण शरीर में पहले से ही 2-3 बीमारियां हो चुकी है। ज्ञान सुनती हूँ, मूल्य सुनती हूँ, पर जब कोई सारा दिन आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आप कैसे उनको स्नेह की दृष्टि से देख सकते हो? तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सब कर्मों का फल है? ये समझकर सहते रहना है। हम किस प्रकार अपने जीवन की इस स्थिति को बदल सकते हैं? उत्तर है, देखो, पहले तो आप कर्मों की गति जो मैंने आध्यात्मिकता से यूट्यूब पर रखी है वो सुनो। आपको समझ में आएगा कि क्या है कर्म का फल, और आप जो अभी कर रहे हो ये ब्याज बढ़ा रहे हो, ये सारी बातें मैंने उसमें समझाई है। तो पहले ये जो कर्म का फल जो है उसको, उस बात का अगर आप समझ लेंगे तो पता चलेगा कि ये क्यों बढ़ रहा है। वो जो आपके सामने दोनों आए हैं, आपके घर में जो भी व्यक्ति है वो आपके कर्मों के कारण ही तो मिले हैं, लेकिन अभी जो आप मन में चलाए रखती हो, सामने नहीं बोलती हो लेकिन मन में चलाए तो बहुत डेंजर है। और वो आप इतने पाप कर्म खींच रही हो कि जिससे आपकी बीमारियां, ये तो कुछ नहीं है, बहुत बीमारी आ जाएगी। गलती किसकी? और भोगना, खुद भोगना, ये क्या मूर्खामी नहीं है? सोचो जरा। मैंने बहुत सारे नारी के लिए वीडियो रखी है, सुनो मैंने क्या क्या बताया है कि कैसे सबक सिखाना है, कैसे तैयार रहना है, और घर की सिचुएशन अनुसार कैसे हमें इस चीज़ों से मुक्त होना है। तो पहले अगर आपकी सिर्फ ज्ञान सुनना और मूल्य सुनना ही तक ही है तो कुछ आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी है ही नहीं, और आप बढ़ाते रहेंगे और प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। पहले जो मैंने बताई है अच्छी अवस्था बनाने की विधि, वो अच्छी रीति सुनो, पढ़ो, उसके जो भी वीडियोस रखी है वो प्रैक्टिकल करो, जो चीज़ आपसे हो सके वो सब करो और योग में पक्का बनो। फिर जो चाहिए वो संबंधों में मधुरता लाने की विधि बताई है साइंटिफिक रीति से, कैसे लिस्ट बनाना, क्या करना सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, वो सब आपको ऐसा करना पड़ेगा। और योग के बाद सुबह में अमृत वेले, पावरफुल अमृत वेले के बाद उस आत्माओं को क्षमा की कमेंट्री के बाद वो जो लिस्ट आपने दोहराया है, जैसे वो बहुत अच्छे है। आपको ये भले ये कितने भी बुरे हैं तो भी आपको यही आना चाहिए। कमेंट्री आप सुनना, मैंने बताया है युगल के लिए है, वो आप ये लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा आपको जो चाहिए वो रियलिटी में है, ऐसा सोचना है। भले वो कुछ भी करे, इतना ही आप सीख जाएंगे, आप देखेंगे उन लोगों में परिवर्तन। जब आप वही बात सोचते रहेंगे आपके पाप कर्म और बढ़ेंगे, घर नर्क बन जाएगा और आपकी सेहत बना हेल्थ एकदम बिगड़ जाएगी। और याद रहे, कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं है। और आपने ये नहीं बताया है आपके बच्चे हैं, क्या आप पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, ये भी डिटेल भेजो, ठीक है? इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर मन में चलाएंगे, आपने ऑलरेडी इतने साल से बहुत सारे पाप कर्म खींचकर ब्याज का ब्याज बढ़ाया है,
और वो बढ़ता ही जाएगा। जितनी आप सोचेंगे उसके बारे में, वो पाप कर्म बढ़ेगा। और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जो चाहिए वो सोचेंगे, पुण्य कर्म बाहर आएगा। ये बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अच्छी रीति सारी बातें मैंने बताई है, आप वो सुनो और करो। बाकी कोई किसी को ना दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है। इसीलिए अगर आपकी जीवन की स्थिति को बदलना है तो आप पहले अपनी अवस्था बनाओ, योग में पक्का बनो, और आप ही वो कर सकेंगे, कोई किसी को मदद नहीं कर सकता। और आपके पति को इतना प्रेम दो और वो आपका हो जाए, आपकी बात माने, तब आप उसके द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। तो ये सब कुछ आपको करना है। तो मुझे थोड़ी और डिटेल जो मांगी है वो भेजो। और फिर अगर आपको सबक सिखाना है या खुद परिवर्तन करना है या घर को नर्क बना देना है या बीमारी से भरपूर हो जाना है, सब चॉइस आपकी है। तो आप सोचो, अगर आपके बच्चे हैं तो उसका भी भविष्य आप बिगाड़ रही हो, आप बिगाड़ रही हो, वो नहीं बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। कि आपका प्रश्न है कि आपके केस की डेट पर बढ़ती रहती है, पैसा आया वो भी वकील ले लिया है। तो प्रश्न यह है कि मुझे अब आगे क्या स्टेप लेना है। कोर्ट केस तो किया हुआ है, मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का। तो अभी मैं क्या करूं, कोर्ट के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। उत्तर है, देखो पहले ही मैंने आपको कहा था कि आप इस चक्कर में अभी छोड़ो। हाँ, आपको जो भी करना था वो किया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा केस उल्टा हो रहा है। शायद आपकी वकील खुद मिली हुई है उनसे, इसीलिए आप चेक करो या वकील को निकाल दो और फिर आप खुद जाके कोर्ट में खड़ी रहो और कहो कि अभी मेरे साथ जो हुआ, जज को डायरेक्ट कहो कि अभी जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने सब बताया है और मेरे से उल्टा ही हो रहा है। अभी मेरे पास दो बेटियां हैं, उसका भी पोषण करना है, मेरी जॉब में खतरा आ गया है, तो मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। आप और जज को कहो, आप सोचो कौन ऐसा, अगर सब कुछ अच्छा था तो कौन ऐसे घर बार छोड़कर ये बच्चों के साथ ऐसे आए। मैं तो बच्चों को छोड़ के आई थी क्योंकि मेरे पास मैं सक्षम नहीं होती, वो लोग छोड़ के गए और कितना दगा हुआ। फिर भी आपको, आप आज तक की सारी कहानी आपके पास है। अभी अब आज से मैं आप पेपर छोड़ देती हूँ, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो ले लो और मुझे इस केस के चक्कर से छुट्टी दे दो। ऐसा करके अच्छी रीति आप ही जाके कहो और वकील को छोड़ो। देखो अभी हमारे यहाँ हमारा फ्लैट है, रेंट पर दिया था, और वो रेंट पर जिसको दिया है वो 3 साल से नहीं भाड़ा रेंट दे रही है, नहीं खाली कर रही है। तो अभी वकील को दिया। आप सोचो, वकील ने पहले से ही पैसा लिया, फिर भी पैसा मांगता रहा और सामने वाले से भी खाता रहा, सिर्फ एक नोटिस, और हर महीने वो डेट लगाता रहा। बाद में पता चला कि उसने उसके साथ, वो बहन कहने लगी कि मैंने 50,000 तो दे दिया, वास्तव में वो रेंट का नहीं था, उसको खिलाया था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा। अभी हमने छोड़ा और डायरेक्ट पुलिस केस किया, अभी केस आगे बढ़ा और वकील को छोड़ दिया। ऐसा तो अभी आपको डिसाइड करना है। आप हिम्मत रखो, बाबा को साथ में रखो और जज के सामने आप अच्छी रीति सारी आपकी प्रॉब्लम जो भी थी बताई है वो अच्छी रीति लिखो और फिर सामने रखो। वैसे भी आपको केस को समाप्त करना ही है, तो वो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप उनको पैसा दो, वो आप उसको कह सकते हैं आप जो भी डिसीजन लेंगे, मुझे तो वहां जाना ही नहीं है,
और अगर आपको लगे कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी है, मेरा ना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना मेरी चीज़ें दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो दिलाओ, नहीं तो फिर मैं इससे थक गई हूँ, अभी मेरी मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, ऐसा करके उसके ऊपर छोड़ दो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी अवस्था को लेकर कि शिव बाबा सब कुछ दे रहे हैं, जॉब में प्रमोशन दिया, घर, और अब बच्चों को बहुत अच्छे बड़ी स्कूल में पढ़ने का मौका भी मिल गया है, पर मेरी योग की अवस्था अब बहुत नीचे है। कर्म में बाबा को याद साथ रहती हूँ, पर बैठ के योग अमृत वेला को जैसे छूट ही गया है। मेरी अवस्था को ऊपर उठाने का कुछ मुझे मार्ग बताइए। उत्तर है, देखो, पहले से अंत तक आपको सब पता है कि कैसे आपने ही खुद ने आपकी अवस्था को बिगाड़ा है। मैंने सब ये पहले ही बताया था, लेकिन आपके मोह के कारण बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, और वो ससुराल वाले आपको उल्लू बनाकर ना पैसा दे रहे हैं, ना चीजें दे रहा है, और बच्चों को छोड़कर चले गए। अभी वो वहां होती तो आप उसको पता चलता कि कैसे बच्चों को रखा जाता है। एनीवे, अभी देखो, चॉइस दो होती है, एक पुरुषार्थ या बच्चे या घर। अभी आपने चॉइस ये की है तो जरूर ये प्रॉब्लम तो होगा ही, है ना? इसीलिए अभी आपके ऊपर ही सब कुछ है। बस उसका नेगेटिव अभी चिंतन नहीं करो, केस को निपटाओ, और जितना हो उतना में संतोष मानो। ठीक है? ओम शांति।